नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन 78। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। दिस इज व्हाट द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, सेक्शन नंबर 78 बीएनएस एंड दिस इज 354D आईपीसी। और ये दिल को तोड़ने वाला ऑफेंस भी है कई बार, स्टॉकिंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इट इज द सिंबल ऑफ जीनियस ऑफ द लेजिस्लेचर कि लोगों ने पहचाना कि हर एक क्राइम की जो हीनियस क्राइम है वो क्या है, रेप है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, स्टॉकिंग से होती है। इट इज द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस द राइट ऑफ प्रिवेसी ऑफ द गर्ल, फीमेल। तो इसलिए ये भले ही मैं ह्यूमर के साथ पढ़ाऊं आप लोगों को, एक ऐसा लगे कि हल्का फुल्का पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस ऑफेंस की ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला कदम है जघन्य अपराध की तरफ। इसको अब पहले कदम के रूप में, एक फिल्म आई थी डर, देखा था आप लोग, शाहरुख खान, सनी देओल, एक डर फिल्म बहुत पहले हिट है, करण, ये डायलॉग था, फेमस आया था ना, ये उसी में था। तो उसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेटेड लवर होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और फिर बाद में वो कुछ भी कर गुजरते हैं, एसिड अटैक भी कर सकते हैं या फिर रेप की घटनाएं भी घटती हैं। वो सारी शुरुआत कहाँ से होती है, वो शुरुआत होती है पीछा करने से, ठीक है। तो वैसा ही कुछ ये ऑफेंस है स्टॉकिंग। मेरे ख्याल से आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया होगा अच्छे तरीके से। हिंदी का मैं देख लेता हूँ एक बार को, हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा हिंदी के भी देखते रहेंगे और अपने ब्रेक में कम से कम हिंदी का शब्द देख लेना एक बार। हिंदी में बोलते हैं इसको पीछा करना। अरे इसको हिंदी में बोलते हैं पीछा करना है, वाओ, पीछा करना। लो, पीछा करना बोलते हैं हिंदी में इसको। आईपीसी में था 354D। लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। एनी मैन, ये ध्यान रखना, प्लीज सी दिस केस। यहां पर क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, एनी मैन। एंड इफ यू गो बैक टू सेक्शन 76, 77 देखते हैं पहले। एक 77 में वॉरिज्म में देयर वाज द वर्ड हु एवर। प्लीज आप मार्क कर लीजिए दोबारा अगर आपने मार्क नहीं किया तो। 76 में वर्ड क्या था, हु एवर। एंड 75 में क्या था, अमैन, ठीक। तो यहां से जहां पर अमैन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वहां पर सीधा सीधा पुरुष ऑफेंडर हो सकता है। लेकिन जहां पर हु एवर लिखा हुआ है, हु एवर का मतलब है द ऑफेंडर में बी ए मैन और ही में बी, और द ऑफेंडर में बी ए वुमेन एज वेल। तो इसीलिए इन चीजों का बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये इट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग, इसको आना चाहिए। यहां से वर्ड, द वेरी ओपनिंग वर्ड इज व्हाट इज टॉकिंग का क्या, अमैन। A man who what follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly। अंडरलाइन कर लीजिए, follows को कर लीजिए अंडरलाइन, हाईलाइट कर लीजिए, रिपीटेड कर लीजिए, और इसमें है and contacts और attempts to contact। अब मैं समझाता हूं, देखिए यहां पर किस व्यक्ति की बात करें, accused who follows a woman, जो किसी महिला को फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। और क्यों करता है, एंड कॉन्टेक्ट्स, दो चीजें हो गई देखो, छत्रे से ध्यान दो, क्या क्या, फॉलोज नंबर 1, नंबर 2 कॉन्टेक्ट्स। फॉलोज एंड कॉन्टेक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट, पीछा करता है, उससे कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, ठीक। सच वुमेन एंड व्हाई इट इज सो, टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं पर्सनल इंटरेक्शन को, व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को। लो, ये तो हिंदी में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इंटरेक्शन सब समझते हैं, व्यक्तिगत इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए उससे। और कैसे करता है, द वर्ड इज व्हाट, रिपीटेडली, बार बार पीछा करता है। तो बार बार का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि मान लीजिए वरुण किसी लड़की का पीछा करता है, उसको बोलता है आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू गो ऑन कॉफी डेट विद यू, एक बार, नो ऑफेंस, ध्यान रखिए। व्हाट इज व्हाट, एक है जतेंद्र भाई साहब, क्लास से लड़की निकली, पीछे, हाँ क्या है, 10 सेकंड बात करनी थी, प्लीज मान जाओ ना, जाओ बच्चे होगी, जाओ। फिर बार बार। तो ये स्टॉकिंग में फॉलोज रिपीटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉलोज
रिपीटेडली, फॉलोज रिपीटेडली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट, डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, कि लेडी ने, उस महिला ने क्लियरली डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो इनको अगर मिक्स करके देखेंगे आप, सपोज कीजिए कि जो यतेंद्र भाई साहब हैं, ही इज फॉलोइंग समवन, सही है, और लड़की ने कहा, सोच के बताऊंगी, ध्यान समझना इस बात को, और फिर भी पीछे पीछे आ रहा है, अभी सोचा नहीं है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? यहां पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनका सबका एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो? मैन मस्ट फॉलो ए वुमेन, नंबर 1, ही शुड ईदर कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट दैट वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, एंड दैट following should be done repeatedly, and that too after despite a clear indication of disinterest by the woman। तो आप बार बार पीछे जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं? जबकि उस लेडी ने क्लियर यानी कि स्पष्ट रूप से कह दिया है, स्पष्ट रूप से अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है। तो अगर लड़की ने अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है, राइट, उसके बाद भी अगर आप पीछा करते हैं तो यू विल बी कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था, जैसे मान लीजिए एक हीरो हैं, मुनीत साहब हैं, है ना, मुनीत साहब को एक लड़की पर देखते ही मोहित हो जाते हैं, सही है, ये उसके पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, पीछे जाते हैं, अपना ही एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने वो प्रपोज करता है कि ठीक है, आई वांट टू डेट यू, आई वांट टू मीट यू, राइट। लड़की ने साफ साफ मना कर दिया, राइट। मुनीर साहब ने फिर रात को 2-4 रोमांटिक फिल्में देखी, पुराने जमाने की फिल्में देखी, इंस्पायर्ड हो गए उससे कि नहीं नहीं, कार लेके पीछे पीछे जाना है, ठीक है, और लड़की के ठीक जो विंडो, रूम की विंडो के ठीक सामने वहीं पर कार लगा के जम के खड़ा हो जाना है, रातों रात तपस्या करनी है, तो लड़की का मन पिघलेगा। ये इन्होंने, ही इज इंस्पायर्ड बाय द फिल्म्स। लेकिन यहाँ पर ये 354D या 78 BNS को पढ़ना भूल गए हैं। यहाँ पर ये अगर लड़की ने एक साफ साफ बोल दिया है क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, व्हेन देयर इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट, डिसइंटरेस्ट, एंड इवन डिस्पाइट दैट you follows a woman repeatedly for such purposes, then this is the offense of stalking। Are you getting point or not? So stalking का offense कब कब होगा और कब कब नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना। ओनली रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं आप, तब भी नहीं होगा। रिपीटेडली आप इन शब्दों को जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, जरा इनको, जिन शब्दों को गोल कर रहा हूं, या तो बना लीजिए फॉलोज रिपीटेडली डिस्पाइट इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट। ये 4 जो मैंने राउंड लगाए हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्ट करेंगे सब चीजों को। इफ यू आर फॉलोइंग समवन रिपीटेडली बट देयर इज नो क्लियर डिसइंटरेस्ट, देन द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज नॉट मेड आउट इन दैट केस। आप बात समझ रहे? ये है सारी बातें, क्लियर मैसेज कर लेंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। नाउ सेकंड पर आ जाइए। और दूसरा क्या क्या हो सकता है? मॉनिटर्स द यूज बाय वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये बहुत खतरनाक है भाई। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनीवन। समझे? ये मैंने भी नहीं पढ़ा था पहले। तो मेरा क्या था, मैं आपको अपनी सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे यहाँ क्या होता है कि ना, जनरली कभी किसी का अपॉइंटमेंट करना होता था, तो जनरली मैं फिर ना उसको पीछे थोड़ा बैकग्राउंड समझने के लिए, उसकी नेचर को समझने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, मैं मेल और फीमेल हूँ, मैं उसको सोशल मीडिया जरूर खंगालता हूँ एक बार को। उससे काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है ना। आप किस तरह की पिक्स डालते हैं, आप किस तरह की व्यूज शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का वो इंडिकेशन इन जनरल आपको मिल जाता है। मेरे यहाँ पर एक फीमेल ने अप्लाई किया, तो एज ए रूटीन मैंने उसका ईमेल, फेसबुक पर मैंने गया और वहां पे देखा, तो आई रेज्ड ए क्वेश्चन, ये मुझसे गलती हुई, तो सर आर यू स्टॉकिंग मी? मैं हिल गया पूरी तरीके से।
क्योंकि मैंने ये उसमें नया नया मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर स्टॉकिंग, मैं स्टॉकर। तो फिर मैंने नो नो मैम दिस इज नॉट सो। कह रहे ठीक है सर, मैं आई जस्ट सेड दिस, तो आई जस्ट रेड इट देन रियली इट वाज एन स्टॉकिंग। ठीक है, स्टॉकिंग है ये। स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वुमेन ने जो आपका इंटरनेट यूज कर रही है, वो अपनी ईमेल है या उसकी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या क्या हो गया अब यहाँ पर, उसका फेसबुक भी हो गया, उसका इंस्टाग्राम हो गया, उसका स्नैपचैट, दुनिया में रखिए। अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे हो और इसमें कहीं वर्ड देखा, मेरी आंखें धुंधला रही हैं, कहीं रिपीटेडली तो नहीं लिखा है इसमें कहीं, है ना? इसमें ये भी नहीं है कि रिपीटेडली होगा इसमें कहीं पर भी। If you monitor the use of internet or electronic communication of a woman, you are committing this an offense of stalking. तो guys, beware. किसी लड़की के इंस्टाग्राम पे जाने से पहले ये सोच लेना, ये इस कैटेगरी में द मोमेंट आ जाता है। हालांकि अब ये बात अलग है कि वो लड़की तब तक आपके कंप्लेंट नहीं करेगी जब तक कि उसमें कोई इसको आप इशू क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन मैं अकेडमिकली की बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। जैसे कि क्लास इसमें है, देखो मजे लेके पढ़ना है इसको, तब सीखेंगे भी आप लोग। ये जो क्लॉज 1 है यहां पर क्या रिपीटेडली शो किया गया, यू फॉलो द वुमेन रिपीटेडली, इन दैट केस यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग अंडर सब क्लॉज 1। बट इन केस ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरनेट देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड ऑफ रिपीटेडली। इट मीन्स इवन ए सिंगल मॉनिटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ ए वुमेन मे बी। अच्छा यहां पर एक चीज और भी देखिए इसमें थोड़ा सा ना, यहाँ कहीं पर्सनल लिखा हुआ है ना, एक वुमेन इंटरनेट ईमेल अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यहाँ पर या तो लिखा होगा कि पर्सनल इंटरेक्शन, उसमें जाकर के आप घुस करके देख रहे हैं तो उसको स्टॉकिंग मानेंगे। तो या तो इन्होंने ये, क्योंकि पब्लिक फॉर्म पे अगर वो सब कुछ शेयर कर ही रही है तो उसको माना जाना चाहिए। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, मेरा हिसाब यही है कि अगर उन्होंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को आप मॉनिटर करते हैं तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, बस दैट्स इट। तो इंटरनेट, ईमेल, अदर फॉर्म ऑफ, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, बस हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। सर डज मियर इग्नोरिंग कम अंडर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट? यानी कि अगर लड़की किसी को इग्नोर करती है केवल, क्या उसको क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट में कह सकते हैं? आई बिलीव इट शुड बी। अगर कोई इंसान कह रहा है तो जरूरी हम मुंह से कहें कि नहीं नहीं मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हूं, अगर ये भी एक इम्प्लाइड ही है, ये भी है ना, लेकिन क्लियर होना चाहिए स्पष्ट रूप से। सामने क्या आपका खड़ा हो गया ठीक, और आप निकल जाइए वहां से। आप, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, हर चीज समझो। एक लड़का है आपको फॉलो कर रहा है, आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, आप साइड से निकल जाती है, इसको क्या कहेंगे? इग्नोर हुआ। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है, भले ही आपने वो बाय वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं किया है। क्लियर इंडिकेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दैट शुड ऑलवेज बी इन वर्ड्स होना चाहिए कि उनको बताएं, बोलना पड़े, या एक लिखे डियर सर प्लीज डोंट डू दिस, आई एम इंडिकेटिंग क्लियरली टू यू, ऐसा थोड़ी करना है। क्लियर इंडिकेशन का मतलब है दैट कैन बी एक्सप्रेस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और इट मे बाय द कंडक्ट एज वेल, योर कंडक्ट से भी हो सकता है इसमें। कि अब ये थोड़ा सा जो जैसे इंस्टाग्राम हुआ, कि इंस्टाग्राम हुआ, तो ये इसमें मेरी अपनी एज ए डिफेंस लॉयर मैं ये कह सकता हूँ उसमें कि ना, कि वो जो मीडियम है वो आप खुद ही पब्लिक पे लेकर के आ रहे हो, यू वांट टू द पीपल सी दैट, तो हो सकता है वो सोशल मीडिया उस पर नहीं जाए हो। लेकिन एक लेवल है कि आप मान लीजिए रिपीटेडली उसके प्रोफाइल में जा रहे हैं बार बार, है ना, और उस तरीके से आप घुस रहे हैं उसके अंदर कुछ, उस तरीके की लेवल पर फिर कहीं ना कहीं वो एक लेवल पर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई बार चीजें लॉ में ना, जब तक उसकी इंटरप्रिटेशन ना आ जाए, वो ग्रे एरिया में होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है प्रॉपर वो। तो एक व्यू ये हो सकता है कि अगर किसी का इंस्टाग्राम या फेसबुक हमने देखा तो वो तो चाहती ही है कि वो देखा जाए उसको, है कि नहीं है। लेकिन जहां पर जो इसकी, अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन अगर हम ऐसे करेंगे कि जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, तो मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिएशन ऑफ दिस ऑफेंस वाज कि नो वन शुड बी परमिटेड टू इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ वुमेन। जो प्राइवेसी वाला मैटर है उसका इंट्रूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई
कि आप जैसे ईमेल का हो गया, ईमेल इज ए प्राइवेट थिंग, इंटरनेट यूज भी हो गया उसका, तो उसकी कहीं अगर आपका सिंपली जो व्यूइंग है, इफ दैट अमाउंट्स टू द इंट्रूजन इनटू हर प्राइवेसी, तो दैट मे अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इन दैट केस, ठीक है। एंड इफ इट इज ए सिंपलिसिटर जस्ट बाईपासिंग यू सॉ इट, तो इट डज नॉट मेक यू एन ऑफेंडर इन दिस केस, है ना। डर के रहोगे, सेफ रहोगे, और इतना भी डरना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि इतना भी कानून अंधा नहीं है, आपकी एक जनरल रेपुटेशन बनती है ना। अच्छे लोग बुरे लोग टकराते रहते हैं, और भाई मुझसे तो इतने टकराते हैं, मैं तो थक गया हूँ। कई बार मन करता है कि सही में विधि को ही बंद कर दूँ या ऑनलाइन ही कर दूँ कम से कम। इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मैं तो पहले कोर्ट में लगता था, अब यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि सब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं सब लोग, अजीब ही दुनिया है बस फिलहाल तो बेटर ये है, मैं तो खुद ही अपने स्टाफ को कम करना शुरू कर दिया कि भाई मिनिमम से काम चलाओ, इंटरेक्शन लीस्ट रखो, ऐसा है दुनिया आज की डेट में। तो कुछ मिला के बात यह है कि आप जो है इसमें सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल देखते रहें सुरक्षित रहें, यही आपका है। हाँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन आया, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, अकॉर्डिंग टू आईपीसी एनी वुमेन एनी मैन हु ये कमिट्स ये स्टॉकिंग हो जाएगा, पूरा एग्जैक्टली मिल गया आपको। ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, देखो ध्यान रखो, ए प्रपोजेस बी फॉर मैरिज बट शी डिनाइज। A in suspicion of B's love affair with somebody else monitors the use of mobile phone and email account by B. What offense has been committed by A? समझ गए आप लोग? A और B दोस्त है, A ने B को प्रपोज किया, सही है, मैरिज के लिए। अब A को शक हुआ तो उसने कहा कि B किसी से प्यार करती है, इसका मतलब मुझे मना कर रही है, ये मुझे इसने मना क्यों किया, मुझे इसने मना क्यों किया, तो जरूर से कहीं ना कहीं अफेयर होगा। तो उसको चेक करने के लिए वो उसका फोन, मोबाइल फोन चेक करता है, उसका ईमेल अकाउंट चेक करता है, तो ये बताना है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। आंसर इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग हो गया, कर लेंगे आप लोग वैसे। तो ये हुआ स्टॉकिंग। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज व्हाट, प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that। तो कब following someone, following a lady, following a woman may not amount to stalking, कब वो stalking की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो देख लीजिए अब ये। तो यहां से ध्यान रखना, 78 पर, सेक्शन 78 पर अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट मेंस का बन जाएगा, लिखिए क्या मेंस के लिए सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लिखिए फटाफट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, एंड व्हेन, और लाइक ऐसे व्हेन नहीं, एंड व्हाट आर द डिफेंसेस, व्हाट आर द डिफेंसेस टू दिस ऑफेंस, इस अपराध के कौन कौन से डिफेंसेस है। ठीक, देखिए क्या क्या। नंबर 1, इट वॉज परसूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग ए क्राइम। पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग ए क्राइम को हाईलाइट कर लीजिए। एंड द मैन एक्यूज ऑफ स्टॉकिंग हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। बे ध्यान रखिए, कई चीजें हैं इसमें, देखिए रही। नंबर 1, व्हाई द गर्ल वॉज followed, why that woman was followed? Number 1 answer is that it was for the purpose of prevention or detecting a crime, किसी अपराध को डिटेक्ट करने के लिए। नंबर 2, किसी अपराध से बचाने के लिए उसको फॉलो किया गया था। तो तुम कौन हो? तो मैं खामोखा, it is not everyone, he should be the person who has been made responsible by the state को हाईलाइट कर लो मुनीत अच्छे तरीके से, by the state। The man who is accused of stalking, who is that? He is the person who was appointed by the state। राज्य ने कहा था कि एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एक सीआईडी ऑफिसर हो सकता है, एक आईबी ऑफिसर हो सकता है, और एनी अदर ऑफिसर हो सकता है कि भाई इसकी, इस ऑफेंस के डिटेक्शन के लिए या इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको इसको फॉलो करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि समवन प्राइवेट पर्सन, मतलब समवन हु इज नॉट व्हाट अपॉइंटेड बाय द स्टेट cannot take the defense that he was following someone for the purpose of protection। कोई एक ऐसा व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति, ये नहीं कह सकता कि मैं जनाब इस महिला को इसलिए फॉलो कर रहा था
इस करके लिए, इस पर्पस के लिए कि प्रिवेंशन, पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम बाय प्राइवेट पर्सन, नॉट अलाउड, it can be done by only by the person who is what interested by the state. I believe समझ पा रहे होंगे आप लोग इसको, हाँ या ना बताइए, कर पा रहे हैं? बस थर्ड पर आ जाइए। इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law. लॉ की परसुएंस में किया गया था, इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं। इट वॉज परसूड अंडर एनी लॉ एंड नेक्स्ट थर्ड, in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified right on pipelines। ये एक थोड़ी जनरल क्लॉज हो गई कि जो पहले फर्स्ट क्लॉज है और जो सेकंड क्लॉज है वो एकदम पर्टिकुलर हो गई है ना, एकदम क्लोज्ड ब्रैकेट है, उसमें फिट होता है केस। तो यहां पर क्या एक जनरल क्लॉज आ गई कि ये देखना पड़ेगा इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, तो यू विल सी द सर्कमस्टेंसेस वेदर इन दो सर्कमस्टेंसेस इट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड और नॉट। तो यहां पर कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने केस को यहां पर डिफेंड कर सकता है। हाँ, डिटेक्टिव हो सकता है, ये कह सकता है कि देखिए मैंने यहाँ फॉलो किया था है ना, लेकिन इसको मेरे दोस्त की बहन है, मेरे दोस्त ने कहा था कि भाई थोड़ा इसके पीछे जाना, बाहर देखना कि कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती है, इसको कोई खतरा तो नहीं है, एक गलत रास्तों पे तो नहीं निकल गई है। तो मेरे इंटेंशन यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पर एक बार को हो सकता है वो रीजनल मान लिया जाए और जस्टिफाइड मान लिया जाए। तो यहाँ पर एकदम मतलब ऐसा नहीं है। ये जो क्लॉज थर्ड है, अगर आपको ढंग से मतलब एक जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे आप, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मियर फॉलोइंग, ओके, मियर मॉनिटरिंग मे नॉट बी एन ऑफेंस, है ना, क्योंकि यहां पर अगर उसका कोई जस्टिफिकेशन है ना, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो इंसान अपनी उससे क्रिमिनल लायबिलिटी से बच भी सकता है। इस बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर एक्टस रियस और मेंस रिया का एलिमेंट यहाँ पर आ गया। कोई अगर आपसे कहे कि ना दिस इज द केस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है विदाउट मेंस रिया, कि मेंस रिया को देखना ही नहीं है। जैसे एक ऑफेंस होता है बाइगेमी का, है ना, बाइगेमी का सुना आप लोगों ने? बाइगेमी माने द्विविवाह। अगर कोई हिंदू है, उसकी पत्नी या पत्नी जीवित है और वो दूसरा विवाह करता है, ठीक है, तो यही प्रूव करना है ना होगा कि सेकंड मैरिज हो गई, उसको फिर किन कारणों में किया, व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, ये सब ये नहीं। जैसे मान लीजिए एक भाई साहब हैं, एक्स हैं ये, है ना, ये किसी शादी में गए एंड ही इज ए मैरिड मैन, एक फंक्शन में गए और वहां पर देखा कि एक डॉरी को लेकर के एक झगड़ा हो गया वहां पर, और दूल्हा कह रहा है कि नहीं, अगर आपने मुझे ऑडी नहीं दी तो मैं बस जा रहा हूँ वापस, और वहां पर बड़ा सीन, फिल्मी सीन हो गया, वो कह रहे हैं नहीं मैं, मेरी पगड़ी आपके उसमें ऐसा है वैसा है, मैं मर जाऊंगा दिल जैन। और ये भाई साहब एक साथ है कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं करूंगा शादी आपके लिए। बेटा सोच लो, नहीं मैंने सोच लिया, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। तो बीवी नंबर ए घर पे थी, बीवी नंबर बी भी ले आए। क्यों ले आए? बड़ी भलमनसाहत थी कि मैं नहीं देख पाया वो दर्द, वो ये वो, इज अ गुड मैन, बट इन द आई ऑफ लॉ ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो यहाँ पर कोई मेंस रिया नहीं था, यहाँ पे केवल एक्टस रियस देखा गया। व्हाट ही डिड ओनली सेकंड मैरिज, वेदर इट वाज इन गुड इंटेंशन बैड इंटेंशन ये देखना ही नहीं है। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जहां पर केवल एक्ट देखा जाएगा। लेकिन स्टॉकिंग के केस में जब आप ये देखेंगे, इसको पढ़ेंगे ढंग से, अगर आप पहली लाइन को देखेंगे, देखिए इसमें इस थोड़ा सा देखो, डेवलप कीजिए अपना लीगल अंडरस्टैंडिंग जो होती है। यहाँ पे क्या शब्द है पढ़ रहा है, ही जस्ट फॉलोज ए वुमेन। फॉलोज, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जहां से वो एक इंडिकेटर ऑफ मेंस रिया दिख रहा हो आपके सामने, with dishonest intention, with lust intention, with an intention to tease her। यहाँ पर इंटेंशन शब्द नहीं दिया हुआ। यहाँ पर आपने क्या किया, फॉलो किया डिस्पाइट क्लियर डिसइंटरेस्ट, ये ऑफेंस हो गया। आर यू गेटिंग माय नोट? तो यहां से आपको ऐसा लगेगा जैसे मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग में कोई इंटेंशन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पर भी कोई इंडिकेशन नहीं दिया इन्होंने कि साहब कोई यहाँ पे कोई मेंस रिया का एलिमेंट कोई है या नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई मेंस रिया का एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर आप यहाँ के इसके थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा
कि देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ मेंसरिया, ऑल्दो नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि यहां पर कोई भी इंसान अपनी कंडक्ट को, सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, उसको एक जो जो एक्यूज्ड है वो ही कैन सेव हिमसेल्फ टू प्रूव दैट हिज कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। यहां से वो निकल करके आता है कि अगर मैंने इसका सोशल मीडिया देखा तो दैट वॉज रीजनेबल बिकॉज एवरीथिंग वॉज ऑन फॉर पब्लिक व्यू। मैंने इसके, अगर मैंने इसका सोशल मीडिया देखा, मैंने इसका इंटरनेट न्यूज देखा, तो देयर वाज सर्टेन जस्टिफिकेशन फॉर मी। आई वाज टू हायर हर, मुझे हायरिंग करनी थी, एंड आई वांटेड टू नो ऑल अबाउट हिज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, राइट। तो ये जो जस्टिफिकेशन है यहां पर वो मेंसरिया को हिट करता है कि देयर वाज नो मेंसरिया इन फॉलोइंग और इन मॉनिटरिंग, यस और नो, आर यू गेटिंग इट और नॉट। ये थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात चलेगी आपके लेवल पर। अभी ये जो पॉइंट है यहां से ही आप एक एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हो कि एक इंसान अपनी कंडक्ट को जस्टिफाई कर सकता है यहां पर। अदरवाइज बेयर प्रोविजन को पढ़ोगे शुरू में, जहां पर फॉलोइंग है, मॉनिटरिंग है, वहां से आपको लगेगा कि जस्ट mere monitoring, mere following in those circumstances will amount to the offense of stalking. but ये justification का जो एलिमेंट आ गया है यहां से उसने indirectly, impliedly an element of mens rea इसमें incorporate कर दिया है। सर I was not having any mens rea, मेरा कोई दुराशा नहीं था, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, मैंने फॉलो किया बट विदाउट बैड इंटेंशन, है ना। देयर वाज सम जस्टिफिकेशन। तो यहां पर का फोकस डिफेंस कहां पर चला जाएगा, डिफेंस किस पे फोकस करेगा, मेंस रिया पर, है ना। फॉलो करते तुम दिख रहे हो, सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन डिफेंस कहां पर आ गया, डिफेंस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द मेंटल एलिमेंट, कि वो अपने कंडक्ट को जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो आई बिलीव अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑल अबाउट द स्टॉकिंग, कि कब है कब नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक हाईएस्ट लेवल की बन गई होगी। ओके, प्लीज लेट मी नो एवरीवन फास्ट, whoever commits the offense of stalking shall be on punished on first conviction, कितने उससे होगा, either description which may extend to 3 years and shall also liable to be fine, यही है ना, कुछ चेंज may extend to 3 years, ठीक है। either description अब बार बार करना पता था आपको, अगर ये either description का इसका मतलब है कि it may be simple imprisonment और it may be rigorous, refer to section number 4, section number 4 ही आपका, प्लीज गो टू सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 बीएनएस का जल्दी देखेंगे, तुरंत देखिए सेक्शन नंबर 4, दिस इज सेक्शन नंबर 4, इट इज विद रिगार्ड टू पनिशमेंट्स, और इसमें भी आप देखिए सी क्लॉज, सी क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी सिंपल, रिगरस एंड सिंपल। इसीलिए कहते हैं कि ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि रिगरस भी हो सकता है और वो सिंपल भी हो सकता है। यहाँ पर ये सिंपल का मतलब समझते हैं, सिंपल का मतलब ये होता है कि आपसे फिर कोई कठोर परिश्रम नहीं कराया जाएगा, और एक होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आपको जेल भी होगी और जेल में आपको सश्रम यानी कि आपको मेहनत वाला काम वहां पर कराया जाएगा आपसे। एंड बी पनिश्ड फॉर, देखिए इस शब्द को पकड़ना शुरू कीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, यानी कि दूसरा और दूसरे के बाद में भी। तो विद इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर अब आ गया एंड आ गया यहाँ पर, ये ए 25-year-old मैन, ए कौन था, 25 साल का लड़का है, बी 23-year-old वुमेन है, नेबर है, पड़ोसी है, ही फेल इन लव विद हर, प्यार में पड़ जाता है, वांटेड टू आस्क हर टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद हिम, ही सेंट ए नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस प्रोक्लेमिंग हिज लव फॉर हर, बहुत सारे मैसेज भेज दिए, she did not respond to his overtures. On December 18 इतना, A went to B's house and told her that he was in love with her and wanted to marry her. She told him that she was not interested and asked him to leave. समझ पा रहे एक बार में, A believed that B was only playing hard to get and if he persisted she would change her mind. A ने सोचा कि लड़की अभी जो है ना बार बार कहलवाना चाह रही है लेकिन मान जाएगी बाद में। A को ऐसा विश्वास हुआ, देख रहे हो चंद्रेश, यतेंद्र, मुनित, वरुण, वरद, believed that B was only playing hard to get and if he persisted she would change her mind. On November so when B was returning home from her workplace
A met her again and proclaimed his love for her again. दोबारा. She again told him that she was not interested and threatened to complain to the police. ऐसा होता है generally. In spite of this, a week later, B was leaving for her work. She noticed that A was waiting outside her house with a bouquet of flowers and he tried to give her the flowers. सोचो. B ignored him once again and went to the police station to complain. तो ये देखो, वो लड़का खड़ा है बेचारा बुके लेकर के, यहाँ पर कहीं पर भी उसने कोई थ्रेट नहीं किया, सिर्फ प्यार और प्यार ही बरसा रहा है लगातार। और कहाँ मिला? तो सोच लो बस अब अंडर व्हाट सेक्शन आईपीसी ये रजिस्टर्ड एफआईआर। तो स्टॉकिंग का हो जाएगा, ये 354D था, अब ये हो जाएगा 78 BNS हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल ने पूरी कहानी कह दी है आप लोगों से। मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, फिर समझाता हूँ। एक लड़का है, अपनी पड़ोसन के साथ प्यार में पड़ गया, उसको बार बार टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, नहीं मानी है, फिर जाके कहता है, उसे साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उसको लगता है कि नहीं एक दिन पिघल जाएगी, और वो लगातार इस उसमें लगा रहता है। एक दिन, और जब एक दिन क्या हुआ, जब वो घर से अपने ऑफिस से वापस आ रही है तो लड़का बुके लेके खड़ा हुआ है, बुके ले, और तुरंत उसने पुलिस ने कंप्लेंट की और बुके सारे फूल बिखर गए। ये कहानी है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ बस कर लेंगे। चलिए अब आ जाइए 79 पर। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।